जो करना है बस, बाकी सब सेकेंडरी है। समझ में आ गया? किसी को भगवान मत मानना। बच्चे चैट्स में लिखते हैं यू आर लाइक गॉड, क्यों? हमारी लाइफ का मेजर पोर्शन हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। समझ में आ गया? हर चीज आप मुझे बताओ क्या होता है, मैक्सिमम पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, और यही तो ब्यूटी है। समझ में आ गया? यही तो क्या होती है, ब्यूटी होती है सबसे ज्यादा। क्लियर है? डाउट है तो जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं है, कभी उनसे मिलके आना। तुमको यदि लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको परेशान करते हैं, तो कभी उन लोगों से एक बार कभी ऐसे नजर लगा के ऐसे घूम के आना कभी अनाथ आश्रम में। एक बार जाओगे, दूसरी बार जाओगे, तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, पेरेंट्स की बात आई। आप एक काम करना, जहां सोते हो ना वहां पर एक ऐसे ही आधा मग्गा क्या करना, पानी डाल देना और रात भर सोने की कोशिश करना। कैसे सो पाते हो? तुमको नींद आएगी। और मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी मम्मी ने कई रातें काटी है उसी गीले बिस्तर पे सो के। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि तुमने टॉयलेट कर ली है, उनने धीरे से बदल तो दिया है, लेकिन बिस्तर पूरा गीला है। और यदि वो तुमको ज्यादा हिलाएंगी तो तुम उड़ जाओगे। जैसे ही मम्मी उठेंगी तो तुम उड़ जाओगे। तो उस गीले बिस्तर पे उन्होंने हफ्ते में से 3 से 4 रात तो काटी ही काटी है, और ऐसे उनने कम से कम 2 साल गुजारे हैं। तो इस बात को याद रखना कि पेरेंट्स से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता। बाकी सब आना जाना चलता रहता है लाइफ में, कौन आया कौन गया। आज से 1 साल बाद सबको भूल जाओगे, लेकिन याद रखना एक चीज याद रहेगी, क्या अचीव किया, और आपके पेरेंट्स। तो इसीलिए बस इन लोगों के लिए काम करो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। याद रखना, एक ही लव होता है जो अनकंडीशनल होता है। बाकी दुनिया में जितने भी लव होते हैं ना, वो सब कंडीशनल होते हैं। याद रखना, कोई ना कोई उससे मतलब जुड़ा होता है, 100% जुड़ा होता है। लेकिन ये जो लव है ना, और इससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं होता। आपके पापा आपको दिमाग में रखते हैं पूरे टाइम। दिन भर ऑफिस में कितने लोगों की, पता चले बॉस है कुछ भी बोल रहा है और मन कर रहा है यार अभी जॉब छोड़ दूं, अभी जॉब छोड़ दूं, इसकी औकात क्या है, इसको उल्टा लटका दूं। ठीक है, लेकिन वही सोचते हैं यार छोड़ दूंगा तो बेटे की फीस कैसे जाएगी, वो वहां पर हॉस्टल में रह रहा है, उसकी फीस कैसे जाएगी। तो इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि एक ही पर्सन है, ये समझ लो। 2 पर्सन तो है ही नहीं, पेरेंट्स एक ही चीज होती है। उनके लिए करो जो करना है बस, बाकी सब सेकेंडरी है। समझ में आ गया? किसी को भगवान मत मानना। बच्चे चैट्स में लिखते हैं यू आर लाइक गॉड, क्यों मानते हो? बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं। इंसान मानो, इंसान है। केवल एक को भगवान मानो, वो तुम्हारे पेरेंट्स है, इसके अलावा किसी को नहीं मानना। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा क्लियर हुआ। अब आगे आ जाओ, स्क्लेरेन कायमा। किसकी बात कर रहे हैं? स्क्लेरेन कायमा, जरा फंक्शन भी पढ़ ले।